बहुत बढ़िया। तो मैं बोलना चाहूंगा कि अभी तक आप लोग सारे यहाँ पे बैठे हैं, लगभग मैं भी 2 बजे आया था। क्या टाइम था यहाँ पे? मुझे ऐसा लगता है 11 बजे लोग आ गए होंगे, है ना? 11 बजे से आना शुरू हो गए होंगे लोग और अभी तक बैठे हैं। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि कुछ लोग तो अपने अपने फायदे के लिए बैठे हैं, लालच के लिए बैठे हैं ना। कुछ लोगों को तो बेनिफिट है या नहीं है? अब महेंद्र जी तो अपने फायदे के लिए बैठे हैं। जो बाकी लोग आए थे, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे आज की सबसे बड़ी रिकॉग्निशन, मान सम्मान जिसको मिला है, मिस्टर राजकुमार जी आज इस कंपनी में 8,20,000 रुपए का सिंगल वीक का जिन्होंने चेक लिया। उसके बाद में सफायर, रूबी स्टार, टोपाज भी, एमराल्ड भी, प्लेटिनम, शायद अभी गोल्ड भी आ चुके थे और भी आगे लोग आएंगे, ब्रॉन्ज भी आएंगे, सिल्वर भी। कुछ जिन लोगों ने, जैसे हर आदमी के जबान से आप लोगों ने सुना होगा गोवा टारगेट कि मेरी कामयाबी का जो राज है वो एक टारगेट है। तो कुछ टारगेट वाले भी आएंगे, बट मैं ये बोल सकता हूँ वो तो सारे के सारे अपने बेनिफिट के लिए बैठे हैं। हो सकता है उनकी मजबूरी, अगर वो ताली नहीं बजाएंगे तो उनके सीनियर देख रहे होंगे, जाने के बाद उनका इलाज कर देंगे, क्यों भाई तूने ताली क्यों नहीं बजाई, है ना? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड जो आएंगे, किसी को माला मिलेगी, किसी को पट्टा मिलेगा, किसी को ट्रॉफी मिलेगी और साथ साथ में उनको चेक भी मिल रहे हैं, है या नहीं है? लेकिन आज जो पहली बार आए हैं उनको क्या मिल रहा है? उनको तो कुछ नहीं मिला, उनका तो कोई भी लालच नहीं है। और सबसे बड़ी बात है वो अभी तक रुके हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब बताने की जरूरत नहीं कि वो अभी तक रुके हैं। तो आज इस फंक्शन को, इस शो को 4 चांद लगाने में किसका हाथ है? किनका हाथ है? जो नया लोगों का हाथ है। तो अपना फर्ज क्या बनता है? हमारा फर्ज बनता है उनके लिए सबसे जबरदस्त ताली होनी चाहिए, शानदार वाली ताली होनी चाहिए। अगर कल बजा सकते हो उन लोगों के लिए बजाओ जो पहली बार आज हमारे इस शो को इतना जबरदस्त बनाया है। सही बात है। तो मेरी तरफ से आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और स्पेशली जो पहली बार जो लोग आए हैं, और उसके बाद जितने भी आज इस स्टेज पे, इस मंच पे, इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी लोगों को आज ये जो मान सम्मान मिला, रिकॉग्नाइजेशन मिली, मैं उन तमाम लोगों को, उनको और उनकी पूरी फैमिली को मैं दिल से धन्यवाद तो क्या बोलूं, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा। और ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं, उस मालिक से, परमात्मा से, कि मालिक इनकी और इनके परिवार की जिंदगी बहुत जल्दी, मतलब इनके घरों में बहुत जल्दी जल्दी खुशियां आए, इनके लेवल बहुत जल्दी जल्दी आए, इनको अच्छी दौलत, सेहतमंद, सबको अच्छी वाली मिलनी चाहिए। तो दोस्त आप लोग बैठे हैं तो मैं ये पूछना चाहूंगा, एक बार अपने पास टाइम है भी, कुछ देर बात कर सकते हैं? यस सर। पीछे ऊपर वाले बादशाह लोगों से बात कर रहा हूं, जो पीछे वाले बादशाह होते हैं, ऊपर जो बैठे हैं, तो नजर भी नहीं आ रहे, पता नहीं सो रहे कि नहीं। हाँ क्यों? हाँ भाई साहब ने बताया कि नहीं, खड़े हैं देखो। तो काफी लोग इस बात को समझ रहे होंगे, कुछ लोग इस बात को अभी तक भी नहीं समझ पाए होंगे कि रियली में ये है क्या हो रहा है ये। क्योंकि आपके बीच में से बहुत सारे लोग आए होंगे, आपके बीच में, इसको लाइट को घुमाया थोड़ा, इसको उधर घुमा दे, उसको उधर घुमा दे, ये मेरी आंखों पे आ रही है पूरी, उधर घुमा दे, हाँ और उस तरफ। मैं बगैर लाइट भी नजर आऊंगा, इधर से आ जाऊंगा, है लाइट इतनी तो। उसको भी घुमा दे, हाँ नजर आ रहा हूं मैं सबको? यस सर। तो फिर ये लाइट क्यों जला रखी थी भाई? तो फिर जला रहे, ये आंखों में आ रही है। तो काफी लोगों को बात समझ में आई होगी, लेकिन कुछ लोगों को मुझे ऐसा लगता है कुछ बातें समझ में आई होंगी, कुछ बातें समझ में नहीं आई होंगी। आपने महेंद्र जी को सुना, और कांता मैडम ने तो जैसे क्रिकेट में वो अंपायर जो करता रहता है ना, 6, तो कांता मैडम ने तो 6 पे 6 मारे आज। सही बात है कि नहीं है? यस सर।
तो कांता मैडम के लिए तो ताली बनती है, देखो है ना, मैं बाकी के लिए तो नहीं बोलूंगा, ताली बनती है हकीकत में, रियली में, है ना। तो कांता मैडम को भी सुना है पहले, अब मैं थोड़ी बोल रहा हूं, मैडम के मुंह से सुना होगा, पहले बोला रूस जाती थी, है ना। आज महेंद्र जी की कितनी तारीफ है, कितनी तारीफ हो रही, महेंद्र जी के तो पूरे लड्डू फूट रहे थे यहाँ बैठे बैठे, है ना। तो देखो ये खुशी क्या है, ये बनावटी खुशी नहीं है, आप समझ सकते हैं मेरी बात, ये बनावटी चेहरे नहीं है। आदमी खुश तब जब अंदर से खुशी होती है, जब अंदर से खुशी होती है तभी। तो महेंद्र जी को सुना, कांता मैडम को सुना, महावीर जी को सुना, आज अच्छी अच्छी लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे। और वो भी आपने एक बात सुनी होगी कि पहले कहीं किसी ने कोई काम किया है, 10 साल 15 साल 20 साल, लेकिन आज ऐसा क्या है जो महज 4 से 5 साल में इन लोगों की जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन आ चुका है, इनकी लाइफ इतनी चेंज हो चुकी है, जहां पे अगर मैं बात करूं, लोग 10 से 20 25 30 हजार रुपए महीना नहीं देते, ये लोग जो 8 10 10 लाख रुपए 15 15 लाख रुपए महीना कमाते हैं, और वो भी कितने टाइम में, 4 साल 5 साल ज्यादा से ज्यादा। तो आपने सुना होगा, राजकुमार जी को भी सुना, और भी बहुत सारे लोगों को आप सुन नहीं पाए, अच्छे अच्छे रोशन यादव जी हैं, उसके बाद में सूरज जी हैं, बहुत अच्छे अच्छे, मनोज जी बैठे हुए हैं, काफी आपके लीडर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा मतलब अचीवमेंट है। लेकिन कुछ लोगों को ये बात समझ में आई और कुछ को अभी भी समझ में नहीं आई। दोस्त, बात पैसा नहीं होता है, पैसा मायने नहीं रखता, मैं ये नहीं बोलूंगा पैसा कुछ नहीं होता, पैसा बहुत कुछ होता है, लेकिन पैसे के साथ साथ ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि आखिर ये लोग करते क्या हैं। कितने लोगों को ये बात समझनी है कि ये लोग करते क्या हैं, या कितने लोगों, पहले तो एक सवाल मेरा ये है कि कितने लोगों को ये बात समझनी है कि ये लोग क्या करते हैं। अच्छा, बाकी को समझ में आ गई? जिसको ये बात समझनी है कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं, मैं उन लोगों से बात करना चाहूंगा। हाँ, हाथ उठाएं ईमानदारी के साथ, बहुत बढ़िया। एक 50% से ज्यादा लोग हैं जिनको भी ये बात क्लियर नहीं है कि आखिर ये लोग करते क्या है। दोस्त, सबसे पहले मैं मेरा परिचय दे देता हूं। मेरा नसीब खान नाम है, बेसिकली मैं हरियाणा से हूं और फिलहाल राजस्थान झुंझुनू में रहता हूं। मेरे अगर बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो मैं आर्मी में मैंने जॉब की है, और आर्मी से रिटायरमेंट लेने के बाद मेरे 2 बेटे हैं, उनको पढ़ाने के लिए, उनको एक एजुकेशन देने के लिए या एजुकेशन दिलवाने के लिए मैंने झुंझुनू शिफ्ट कर दिया। मैं झुंझुनू आया, एक मकसद से आया था कि इन बच्चों को पढ़ा देंगे, अच्छा जगह है तो कहीं ना कहीं इनको भी नौकरी मिल जाएगी, इस पर्पस से मैं आया था। और मैं आप लोगों को आज बताना चाहूंगा, आज जिस मंच पे हूं, जिस मुकाम पे हूं, वो क्यों हूं, किसकी वजह से हूं, मैं पहले क्या करता था और आज हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूं, ये लोग क्या करते हैं। देखिए दोस्त, ये जितने भी लोग यहाँ पे आए, आप लोग एक बात तो समझते होंगे अच्छे से कि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान है जो काम नहीं करता हो, कुछ न कुछ तो करता होगा, करता है या नहीं करता। हर आदमी, उसकी मजबूरी लगा लो, कुछ भी लगा लो, कि अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए उसको कुछ न कुछ तो करना पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो दोस्त, उसके साथ साथ मैं दूसरी बात आपको ये बताना चाहता हूं कि आज के इस दौर के अंदर हर घर में बेरोजगारी, क्योंकि जितना कमाते हैं, क्या सबके सब कर्मचारी थोड़ी होते हैं, पूरे परिवार में सारे लोग काम करने वाले कर्मचारी थोड़ी होते हैं। तो कहीं न कहीं एक घर में एक ना एक तो बेरोजगार मिलेगा ही मिलेगा। आज का जो दौर है, जो आज का खान पान है, मैं उसकी बात करूं तो मेरे दोस्त, हर घर में बीमारी पक्का मिलेगी। और आपने एक चीज को देखा कि बीमारी, बेरोजगारी पक्का मिलेगी। तो हमारे कंपनी के सीईओ एमडी मिस्टर संजीव कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार जी, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, आज से यानी 9 नवंबर 2014 सर के अगर मैं बारे में बात करूं तो पता नहीं, जैसे कांता मैडम बोल रहे थे ना कि मैं संजीव सर जैसे मेरी सोच बन जाए, और
ये बात छोटी नहीं है। इंसान की जिंदगी में आदमी कहां पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, उसकी सोच और उसके शौक बता देंगे। उसकी सोच और उसके शौक बता देंगे। तो संजीव सर की एक सोच थी कि यार आज के इस दौर में हर घर में बीमारी, हर घर में बेरोजगारी है। बीमारी की अगर हम बात करें, आज से 30 साल 35 साल पहले, 30 साल 35 साल पहले आप में से बहुत सारे मैच्योर आदमी बैठे होंगे। बहुत सारे लोगों का 30 साल 35 साल का पुराना वक्त जमाना याद होगा। दोस्त, जो आज बीमारी है वो आज से 30 साल 25 साल 20 साल पहले वो बीमारियां नहीं होती थी। मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? मेरे बात से सहमत आप लोग? Yes. कि आज से 30 साल पहले 35 साल पहले जो बीमारियां आज हैं उस समय नहीं होती थी। दोस्त, क्या है ये वजह? हम नहीं रोक सकते। रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। उस बीमारी की वजह भी आप और हम लोग ही हैं, है या नहीं है? Yes. क्योंकि सब्जी में मिलावट, क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड, हर चीज में मिलावट है या नहीं है? दवाइयां को छिड़कना, आजकल फल फ्रूट देखो, सब्जी देखो, अनाज देखो, कुछ भी देख लो, आज सब का सब में जहर मिल के आता है या नहीं? जो चीज जहर से पैदा होगी, क्या उसमें जहर रहेगा या नहीं रहेगा? कितने लोग मेरी बात को सहमत है? रहेगा। जो चीज जहर से बनेगी, जहर उसमें रहेगा। वो हम खाते हैं, हमारी जनरेशन को देते हैं, हमारी पीढ़ियों को दे रहे हैं कि खाओ। पहले क्या होता था? बिल्कुल ऑर्गेनिक होता था, जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती थी और मजबूरी है। आज जो हमारा खान पान है, जिसकी वजह से ऐसी ऐसी बीमारियां पनप रही हैं जो बिल्कुल लाइलाज है, बिल्कुल लाइलाज है, जिसका कोई इलाज नहीं, जिसका पता लग जाए तो बंदा मरना तय है। कैंसर जैसी बीमारी मेरी आंखों से मैंने देखा है। मैं आर्मी में था, मेरी बीकानेर में पोस्टिंग थी, मेरी लास्ट पोस्टिंग बीकानेर में थी। आर्मी वाले कितने बैठे मेरे भाई? काफी लोग बैठे हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये मैंने देखा आंखों से, मैं स्टोरी नहीं सुना रहा हूं, ये मैं कोई पिक्चर नहीं से, नोटंकी नहीं है मेरी। पंजाब बठिंडा से एक ट्रेन चलती है जिसका नाम कैंसर ट्रेन है, जो बीकानेर आती है। कितने लोग जानते हैं इस बात को? जानते हो ना? कैंसर का ट्रेन का भी नाम कैंसर ट्रेन, क्योंकि इतने पेशेंट आते हैं कैंसर के, उसके अंदर भर के उस ट्रेन, प्रकाश सिंह बादल ने उसको खोलना पड़ा कि भैया इनके लिए ट्रेन फ्री में दे दो। तो क्या है ये? खान पान की वजह से पहले के जमाने में लोग 100 साल तक उनको टेंशन नहीं होती थी कि तू मरेगा, उसको पता है तू 100 साल सेंचुरी मार के जाएगा इस दुनिया से। हष्ट पुष्ट बिल्कुल तंदुरुस्ती में जाते थे। आज पहले के जो लोग थे, एक क्विंटल, हेलो मेरी बात समझ रहे हो? ये बात क्लियर है नहीं है? पहले के लोग खेतों में से पूरी, चल मेरे भाई, एक क्विंटल की बोरी होती थी खेतों में, अनाज की होती थी या नहीं होती थी? और एक आदमी उठा के रख देता था ट्रॉली में या जिसमें भी रखना होता था। आज वो बोरी कहां गई? जनरेशन के हिसाब से 20-20 केजी के कट्टे बन गए। गलत बोल रहा तो बताओ। खाली सिलेंडर लेने के लिए भी साधन की जरूरत चाहिए। मेरी बात गलत है यार? दोस्त, खान पान, वो ताकत, वो खाने में वो सप्लीमेंट जो हमें चाहिए, जो ताकत चाहिए, वो नहीं है। और इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो चुका लोगों का, जिसकी वजह से आज तरह तरह की बीमारियां, आज 50 साल 40 साल का एक इंसान हो जाता है, उसके घुटने जवाब दे देते हैं। देते ही नहीं देते। 40 साल के आदमी को, 20-20 साल के बच्चों को शुगर मिलती है। क्या है ये? आज से 30 साल पहले तो नहीं होती थी। अब ऐसी ऐसी बीमारियां, थायराइड, पैरालाइज, हार्ट
डिसीज, पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां। अब मुद्दा यहां है मेरे दोस्त, बीमारी से कौन खुश होता है इस दुनिया में? इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है कि भगवान तू कुछ दे या ना दे, पर 2-4 बीमारी तो पक्का दे दे मेरे को? है इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान? हर इंसान बीमारी से डरता है, हाथ जोड़ता, मालिक गरीबी दे देना, कुछ मत देना, बीमारी मत देना। क्यों? हाथ कौन जोड़ता है उसके सामने? जो गरीब होता है, जो मिडिल क्लास होता है, जो लोअर मिडिल क्लास होता है। पैसे वाले बीमारी से नहीं डरते, जाके अमेरिका इलाज करवा लेंगे, वो सोचते भी नहीं है। और बीमारी नहीं देखती किसके घर में जाना, बीमारी ये देखती क्या, ये गरीब है इसके घर में नहीं जाना, ये 2 रुपए कमा रहा, चल तो इसके पास चल। वो सोचती है ऐसा कभी? दोस्त, पैसे वाला तो चीज से लड़ जाएगा, लेकिन गरीब क्या करेगा? जब बीमारी तो गरीब के घर में भी आती है। एक कमाने वाला 10 बैठ के खाने वाले वहां परिवार में आ जाए बीमारी, तो क्या करेगा इंसान? मरने तो नहीं देगा, उस बीमारी से फाइट करेगा जीते जी। ऐसे में क्या होता है, डॉक्टरों को जा के लगा चक्कर, पैसे भी खत्म हो जाते हैं, प्लॉट भी चले जाते हैं, ज्वेलरी भी चली जाती है, हालत खराब हो जाती है, और लास्ट में वो इंसान भी चला जाता है, उससे लड़ भी नहीं पाता। तो इस कंडीशन में संजीव सर ने सोचा ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि आज जो बीमारियां चल रही है, जिसका एक आम से आम आदमी भी ट्रीटमेंट ले सके, और वो ट्रीटमेंट एलोपैथिक का सबसे महंगा इलाज होता है। अगर इस दुनिया में सबसे सस्ता इलाज बना है वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद से सस्ता इलाज कोई यही नहीं दोस्त, आयुर्वेद से सस्ता इलाज नहीं है। संजीव सर ने आज से 9 नवंबर 2014 में ये दिमाग में बात आई कि क्यों न ऐसा काम करें। ये मुझे पता नहीं क्यों समझ में आई, क्यों न ऐसा काम करें कि इस दुनिया में जो बेरोजगार लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, जो बीमारी से परेशान हैं, जो बच्चे, जो बेटे बेटियां पढ़ के बेरोजगार हो रहे हैं, क्यों उनको रोजगार मिले। तो दोस्त, इस काम की शुरुआत की सर आयुर्वेद को लेके आए। आयुर्वेद पहले से है, सर नहीं लेके आए, ये 5000 साल पुरानी पद्धति है, लेकिन कहीं कहीं दब चुका। संजीव सर ने बोला फिर से हम इस आयुर्वेद को लेके जाएंगे लोगों के बीच में, और लोगों को ठीक करेंगे, और लोगों को रोजगार भी देंगे। तो दोस्त, ये हमारा कंपनी का काम है। आज एसडीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड आज पिछले 9 साल से ये काम कर रही है, और ये आपके भाई, आपके बहन उस संस्था का एक ईमानदारी का हिस्सा लेकर के, उसके पार्टनर बन के, उस मिशन में साथ देकर के आज ये काम करते हैं। लोगों के घर घर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, किसी भीड़ में जाते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं, किसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं, इस तरीके से मीटिंग करते हैं, लोगों को बताते हैं। और उस कंडीशन में जब पता लगता है कि आदमी बीमार है, ये बंदा शुगर का पेशेंट है, पिछले 10 साल से ये दवा ले रहा है, और परमानेंट जिसका कोई इलाज नहीं है, ये कैंसर का पेशेंट है, पिछले 10 साल से 5 साल से जिसका कोई इलाज नहीं है, प्रॉपर दवा मेडिसिन ले रहे हैं एलोपैथिक, ये थायराइड का पेशेंट है, आज इसके घर में बच्चा नहीं है। दोस्त, इस कंडीशन में हमारे लोग जाकर के उनसे बातचीत करते हैं और एक बात बोलते हैं, भाई साहब क्या प्रॉब्लम है? कि मुझे पिछले 10 साल से शुगर की परेशानी है। ओके भाई साहब, क्या परेशानी है? मेरे भाई घुटने में प्रॉब्लम है। ओके, क्या प्रॉब्लम है? मुझे भाई कैंसर की प्रॉब्लम है। ओके, ऐसे लोगों से मिलते हैं और बोलते हैं मेरे भाई मैं आयुर्वेद में काम करता हूं, मेरी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आप पिछले 10 साल से जिस बीमारी से परेशान हो, पिछले 10 साल से जिस बीमारी से परेशान हो, रेगुलर आप किसी न किसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हो और आप ठीक भी नहीं रहो। मेरे बोलने से 2 से 3 महीने इस कंपनी के या हमारे प्रोडक्ट यूज कर ले, मैं इस बात की गारंटी नहीं दूंगा कि कुछ होगा, आराम आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मेरा विश्वास बोल रहा है कि एक बार तू यूज कर ले। मेरा इतना बड़ा विश्वास है कि तुम्हें दोबारा इस डिसीज के लिए तुम्हें मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस टाइप से बहुत सारे ऐसे केसेस हैं
जहां पर हमारे लोग जाते हैं, लोगों को प्रोडक्ट देते हैं, लोग ठीक होते हैं। जब ठीक होते हैं, लोग कॉल करके आते हैं कि भाई साहब और बहन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बताने से आज पिछले 2 महीने से मैंने प्रोडक्ट यूज किया और मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं। तो मेरे भाई, ऐसे लोग दुआ देंगे कि नहीं देंगे? दुआ देंगे कि नहीं देंगे? ऐसे लोग दुआ देंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैंने पहले ही बताया था, बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनके कपल्स हैं जिनको 10-10 साल, बहुत सारे ऐसे कपल हैं जिनको 10-10 साल, 15-15 साल हो गए शादी होने के बाद बच्चे नहीं है। दोस्त, आज ये WPL का प्रोडक्ट लेने के बाद, देने वाला तो मालिक है, परमात्मा है, लेकिन उस प्रोडक्ट को लेने के बाद आज उनके घर में बच्चों की किलकारी का गूंज रही है। मैं सिर्फ आप लोगों से बात करना चाह रहा हूं, ये जो लोग काम कर रहे हैं, क्या ये काम सही है या गलत है? सही है। आवाज में दम नहीं आया, सिर्फ एक आदमी की आवाज आई। देखिए, बोलता कौन नहीं है? ईमानदार बोलता है, चोर बोलता है? ईमानदार। कौन बोलता है? ईमानदार। ईमानदार बोलता है। मैंने जो बात बताई है कि ये लोग जो काम करते हैं वो सही है या गलत है? सही है। सही है। यस। ये लोग सच बोल के, लोगों को ठीक करके और किसी को ठीक करके, सच बोल करके पैसा कमाना, इज्जत लेना, मान सम्मान लेना, अगर इस काम का मौका मिले तो क्या ये लोग गलत कर रहे हैं? क्या लोग गलत कर रहे हैं? अरे मार्केट में तो लोग झूठ बोलते हैं, लोग झूठ बोल के काम करते हैं, झूठ बोल के पैसा कमाते हैं, और नहीं कमाते तो आप सारे के सारे लोग हर दिन ठगे जाते हो सकता है आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, और बहुत सारे लोग अभी बाहर भी खड़े हो गए होंगे, मुझे नहीं लगता उनको साथ जाकर के नरेंद्र मोदी से बात करनी होगी, मोदी जी से। ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रम है, अहम और वहम है कि ये लोग उल्लू बना रहे हैं। मेरे भाई, हम उल्लू नहीं बनाते। महेंद्र जी से 15,000 रुपए लगा करके उल्लू नहीं बनाया। आज 60 लाख की कार में चलता है। उल्लू तो आप और हम सारे दिन बाजार में बनते हैं, जहां झूठ बोल के आज सब, मैं बोलता हूं हर चीज में मिलावट होती है। किसमें मिलावट नहीं होती मेरे को बताओ? मिठाई में मिलावट, मसाले में मिलावट, दूध में मिलावट, हर चीज में। अरे लोग जहर बेच के पैसा कमाते हैं, झूठ बोल के पैसा कमाते हैं। कमाते ही नहीं कमाते? जहर बिकता है कि नहीं बिकता? आज मिर्च मसाला ऐसा आप देखो, अपनी किचन में सामान आता है, सब में मिलावट आती है। किस में देख लो, ये लोग झूठ बोल के पैसा कमाते हैं, ये लोग सच बोल के पैसा कमाते हैं। तो काम करना चाहिए। कितने लोग इस बात से सहमत है कि वाकई में ये काम दमदारी का करना चाहिए? और जो लोग हाथ नहीं कर रहे ना, उनको भी कसम है, इस नसीब से मिलके जरूर जाना। मेरे को ये जवाब दे के जाना कि ये काम बेटा या भाई, छोटे या बड़े, कि ये नहीं करना चाहिए। कसम ऊपर वाले की आज छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे को रीजन बता के जाना कि ये काम क्यों नहीं करना चाहिए। रीजन बताना, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन करने के लिए दोस्त, जिंदगी में बोला जाता है कि फैसले लेने पड़ते हैं। क्या लेने पड़ते हैं? भाई, किसी भी काम को करने के लिए फैसले तो लेने पड़ेंगे कि नहीं? फैसले लेने पड़ेंगे ना, डिसीजन लेने पड़ेंगे। और दोस्त, जब बात डिसीजन की आती है तो कुछ लोग दरवाजे से बाहर हैं। फिर लोगों को तरह तरह के सवाल आते हैं दिमाग में कि कहीं न कहीं बात तो सच है, काम तो सही है, कर तो लूं, लेकिन कहीं न कहीं 2-4 सवाल दिमाग में आ रहे होंगे। क्या? क्योंकि डिसीजन अगर लेना पड़ेगा तो दोस्त, इस काम को शुरुआत करने के लिए ज्यादा नहीं, कम से कम 15,000 रुपए के इंसान को लगाने ही पड़ेंगे। कितने लोगों को बात समझ में आई है? आगे ना, कि डिसीजन लेने के लिए 15,000 रुपए की इस बिजनेस में शुरुआत करनी पड़ेगी। और जब बात 15,000 की आएगी तो एक आदमी ये सोच सकता है कि 15,000 रुपए किसी की जिंदगी में कोई बड़ी बात है क्या? आप में से कोई ऐसा शख्स है जो खड़ा होकर ये बोलेगा, हाँ मेरे साथ 15,000 लगाओ, मैं करोड़पति बनाऊंगा, छोड़ के WPL को? है कोई शख्स? कोई भी एक इंसान
पूरे राजस्थान से बैठे होंगे, एक इंसान खड़ा होकर बोले कि 15,000 नहीं 15 लाख लगाने के लिए तैयार हूं कि आपको मैं बनाऊंगा 3 साल में करोड़पति, काम करना मेरे साथ। है कोई शख्स? बोलना आसान है, हंसना बहुत आसान है, मजाक उड़ाना बहुत आसान है, करना मुश्किल है दोस्त। क्यों कि 15,000 का फैसला, डिसीजन लेना पड़ता है। मुद्दा 15,000 की बात नहीं कि 15,000 तो जाने का कम होता, ना आने की खुशी होती। बात यह है कि मैं काम तो शुरुआत तो कर दूंगा, लेकिन लोगों को दिमाग में शंका आती है, एक डाउट आता है, और वो आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि यार शुरुआत तो मैं कर दूंगा, मुद्दा 15,000 का नहीं, लेकिन अगर इस तरीके से काम नहीं कर पाया तो, रिजल्ट नहीं आए तो, प्रोडक्ट के मैं कामयाब नहीं हुआ तो दोस्त मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, इस टाइप के सवाल कितने लोगों के दिमाग में आ रहे हैं? एक बार हाथ खड़े कर दो। सच्चे लोग हैं तो हाथ खड़े कर दो। आप अपने जगह सही हो दोस्त। आता है ये सवाल दिमाग में, 100% आता है। मैं बोलता हूं 110%, क्योंकि आज से 7.5 साल पहले ये चीज, ये इंडस्ट्री, ये अपॉर्चुनिटी, ये प्लेटफॉर्म मुझे देखने का मौका मिला था मिस्टर महिपाल सर और संजीव सर के माध्यम से। मैं चाहूंगा सर लोगों के लिए ताली, अच्छे वाली ताली, क्योंकि मैं 7.5 साल पहले, थैंक यू, 7.5 साल पहले आज इस इंडस्ट्री को आज आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, आप लोग करोगे कि नहीं करोगे, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा मुझे नहीं पता। मेरे को आज लोगों ने टाइम लिया, मैं चला के आ गया, और आधा घंटा आप लोगों के बीच में रहूंगा, फिर किसी और स्टेशन में निकल जाऊंगा। लेकिन 7.5 साल पहले मैंने देखा था, और जिन जिन लोगों को ये सवाल दिमाग में आया ना, मैं बोलता हूं वो सच्चे आदमी है। यही बात एक दिन मेरे भी दिमाग में आई थी, जब संजीव सर ने, महिपाल सर ने बात मुझे समझाई, तो मैंने भी बोला कि सर 15,000 कोई बड़ी बात नहीं, आप बोलो तो मैं 1.5 लाख भी लगा दूं, मैं 2 लाख भी लगा दूं। मुद्दा इस बात का है कि क्या इस इंडस्ट्री में हम कामयाब होंगे, इस बात की गारंटी है या नहीं, ये हमें थोड़ा भरोसा नहीं है। प्रोडक्ट भी मैं ले लूं, आप मुझे 20,000 का दे दो, 25 का दे दो, 30 का दे दो, अरे मैं मेरा लॉस तो भर दूंगा, रिजल्ट आए ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब 10 लोगों को अगर मैं बताऊंगा रिजल्ट नहीं आए, उस बात से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। क्यों कि ये धंधा उन्हीं लोगों में है, क्योंकि हम अपने लोगों के पास ही जाते हैं। किसके पास जाते हैं? अरे हम जो काम कर रहे हैं वो अपने लोगों में तो कर रहे हैं, किसी न किसी के रेफरेंस है, किसी न किसी के रेफरेंस है, किसी न किसी के रेफरेंस है। सर पैसा आए ना आए, इज्जत बहुत मुश्किल होती है। आज हम अपने लोगों के बीच में, समाज में, हमारे रिश्तेदारी में, हमारे परिवार में, अगर महज चंद रुपए के लिए अगर हमने इज्जत गंवा दी, लोगों के अंदर चोर बन जाएंगे, लोग क्या बोलेंगे? तो सर ने एक बात बोली थी, नसीब जी मैं आपको एक बात बताता हूं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 90% नहीं 99% आप सच है। चल मुझे एक बात बता, रिजल्ट नहीं आया, आपने ले लिया, पहले आप ही ले लो ना, लोगों को मत दो, आप यूज करके देख लो। रिजल्ट आए, काम करे तो आगे बात करेंगे, नहीं तो आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल। और रही बात काम की, काम नहीं चले तो क्या फर्क होगा? सब ने मुझे एक बात बताई थी दोस्तों, वो बात आज आपको मैं शेयर कर रहा हूं। आज से 7.5 साल पहले जो सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं, मेरे भी दिमाग में आए थे, और मैंने सर को बोला था, तो सर ने एक बात बोली थी कि नसीब सर रिजल्ट नहीं आए तो ज्यादा क्या होगा? 15,000 के प्रोडक्ट, पहली बात तो कितने लोग साबुन यूज नहीं करते होंगे, कितने लोग पेस्ट नहीं करते होंगे, कितने ऑयल नहीं लगाते होंगे, कितने लोग शैम्पू, कितने लोगों को रिजल्ट मिले साबुन के? बताओ, साबुन के रिजल्ट मिले आप लोगों को? क्या रिजल्ट होते हैं साबुन के? 50 साल का होगा, कलर वैसे का वैसा है मेरा। क्या क्रीम का कौन सा रिजल्ट मिलता है भाई? बदला किसी का कलर? क्या रिजल्ट होता है साबुन में, क्या पेस्ट में? लोगों को तो पता भी नहीं, जाके बोलते कोलगेट दे दे, कुछ भी दे दे, लेकिन बोलते हम कोलगेट ही है, नहाए तेल लगाए सब। अरे कितने सारे, किसने देखा चाय का रिजल्ट? किसको पता चीनी का रिजल्ट? अरे पूरे दिन बाजार से इतने आइटम खरीदते हैं, किसके रिजल्ट लिए आज तक? बच्चे को स्कूल भेजते लिए रिजल्ट, 15
है वहीं का वहीं रह जाता है, लुल्लू का लुल्लू। रहता है कि नहीं रहता? इस साल भी फैल, उस साल भी फैल, फिर भी पीछे लगा रहे, तू चलता रहे। एक साल वो ट्राई कर ले, एक साल वो ट्राई कर ले। करते हैं कि नहीं करते? तो सर ने बोला रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या होगा? ज्यादा यूज के प्रोडक्ट हैं, आप यूज करोगे। हर 4 कैटेगरी 5 कैटेगरी के कितने प्रोडक्ट हैं? क्या होगा ज्यादा? 15,000 रुपए के प्रोडक्ट यूज किए, रिजल्ट नहीं आया, बात खत्म। अब बोलते हो काम नहीं चला, मैं ये भी मान लेता हूं, आपकी बात से सहमत हूं, काम नहीं चला तो क्या होगा? आज जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे क्या होगा? उसी में पढ़ेंगे। जिस मकान में रहते हो आप और आपके बच्चे उसी मकान में रहेंगे। जो गाड़ी है, जो जिंदगी है, जो लाइफस्टाइल है वही रहेगी। आप काम नहीं चला तो क्या हो जाएगा? मर जाओगे। लेकिन 99% काम नहीं चला, रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा? जो हो वही रहोगे। लेकिन दोस्त नसीब खान 1% भरोसा करिए, 1% भरोसा करिए। अगर 1% भरोसा कर लिया, रिजल्ट आ गया तो, काम चल गया तो क्या होगा? मगर फिर आप बताओ, आपकी गाड़ी नहीं, गाड़ी है मगर नहीं है, गाड़ी में आ सकते हो। मकान है मगर है, किराए का है, बोले खुद का मकान बना सकते हो। कभी विदेश में घूमे नहीं, बोला विदेश में घूम सकते हो। कुछ सपने हैं मगर बहुत हैं, पैसे की वजह से सारे मरे पड़े हैं, बोला सारे सपने पूरे कर सकते हो। तो मैं सिर्फ 15,000 लगा करके तुम अपनी पूरी जिंदगी में जो चाहते हो वो सब कुछ हासिल कर सकते हो। 1% भरोसा करके अगर हो गया तो जिंदगी बदल जाएगी। दोस्त आज से 7.5 साल पहले जैसे इन लोगों ने शुरुआत की, मैंने भी शुरुआत की थी। महज 15,000 रुपए लगा करके, बोलो बड़ा होगा, महज 15,000 रुपए लगा करके 1% बिलीव करके आज से 7.5 साल पहले मैंने शुरुआत की थी। और मेरे पास किराए का मकान झुंझुनू में एक सिंगल मोटरसाइकिल होती थी। इस काम की जब शुरुआत की, बस भरोसा होगा कि करेंगे कुछ भी हो जाए। और काम करते जब काम करने लगे तो आपने राजकुमार जी को सुना होगा 38 प्लान, सलीम जी को सुना था 38 प्लान, महेंद्र जी को। आपने क्या देखा? ये जो लोग आए कौन सी दुनिया से हैं ये? इनमें से कितने ज्यादा टैलेंटेड लोग नजर आए? राजकुमार जी कौन सी टैलेंट रखते हैं? महेंद्र जी को टैलेंट रखते हैं क्या? ये जितने लोग आए ये बहुत बड़े टैलेंटेड लोग हैं क्या? बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग हैं क्या? अरे मैं जो आपके सामने खड़ा हूं 10 पढ़ा लिखा रिटायर फौजी, बहुत बड़ा टैलेंट देख रहे हो मेरे अंदर, बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है मेरे अंदर। नहीं मेरे दोस्त, वो सब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस भरोसा बहुत पावर रखता है, भरोसा बहुत मायना रखता है। इन्होंने भी भरोसे किया और हमने भी भरोसे के साथ शुरुआत की। जब काम की शुरुआत हुई, तकलीफें इनको नहीं, तकलीफें हर जगह होती हैं। कहां तकलीफ नहीं होती? हर काम में तकलीफ है। और इंसान को अगर जिंदगी में कुछ करना है तो चैलेंज तो जिंदगी में लेने पड़ेंगे, सेक्रीफाइस तो करने पड़ेंगे, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, घर तो छोड़ने पड़ेंगे, हर मुसीबत से लड़ना पड़ेगा। तभी जिंदगी में इंसान का नाम होता है, मान सम्मान होता है, पैसा भी कमाता है, जिंदगी भी बदलती है। ऐसे किसी की जिंदगी नहीं। तो दोस्त जब हमने काम की शुरुआत की, दिक्कतें आई, लोगों ने मना, हमें भी किया। हमारे पास ऐसे नहीं थे कि लोग हमें ढूंढते रहते थे, नजीब खान जी तुम कहां गए, तुम्हारे साथ तो मैंने काम करना है। ढूंढते हुए हमें भी कोई नहीं आया। हम भी लोगों के पास गए, लोगों से मिले, लोगों को बताया। कुछ लोगों ने भरोसा किया, कुछ लोगों ने भरोसा नहीं किया, कुछ लोगों ने नकारा, कुछ लोगों ने यस बोली, कुछ लोगों ने हमें देख के दरवाजे बंद किए, कुछ लोगों ने फोन भी बंद किए। लेकिन दोस्त हम डटे रहे, हम काम करते चले गए, कुछ भी हो। क्योंकि एक बात बता दी, मैंने एक बात सुनी थी कि जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा, जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा। और सपने जिंदे लोगों के होते हैं, मुर्दे लोगों के कोई सपने नहीं होते। मुर्दे लोगों के कोई सपने और शौक नहीं होते। इस बिजनेस को भी वही लोग करते हैं जिनके शौक होते हैं, जिनके सपने होते हैं। तो दोस्त काम किया हमने, करते करते तकलीफ आई, लेकिन काम की शुरुआत की, लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, काम चलता गया। यहीं से एक दिन मेरी शुरुआत हुई थी और पहला लेवल हुआ था मेरा ब्रॉन्ज, और मेरा 2,500 का चेक आया।
जैसे 2,500 का चेक आया, मैं ब्रॉन्ज बना, मेरे दिमाग में बात आ गई कि नसीब जब ब्रॉन्ज बना जा सकता है तो इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर भी बना जा सकता है। अगर जो इंसान ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम बनने की ताकत रखता है, बस वो छोड़ के ना जाए, छोड़ के ना जाए। अरे जब ब्रॉन्ज होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड बनता है, प्लेटिनम बनता है, वो 2 से 3 महीने में बनता है। उसको कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं, उसको काम करना नहीं आता, उसको कुछ नहीं पता, बगैर कुछ सीखे, बगैर कुछ जाने अगर वो ब्रॉन्ज बन जाए, सिल्वर बन जाए, गोल्ड बन जाए, अरे तो ब्रॉन्ज और सिल्वर गोल्ड बनने के बाद तो वहां पर बहुत कुछ सीख लेता है। तो उसको ब्रांड एम्बेसडर बनने में कौन रोकेगा? दोस्त, जैसे ब्रॉन्ज बने, हमारा विश्वास हुआ कि अगर नहीं बनते, रुकावट आती, किस्मत खराब होती, तो ब्रॉन्ज ही नहीं बनते। इसका मतलब किस्मत भी सही है, काम भी सही है। 100 करोड़ का प्लान इस कंपनी का, हमने उसी दिन भरोसा कर दिया था, अपने आप में यह ठान लिया था, कोई बने या ना बने, इस कंपनी की अगर ब्रांड एम्बेसडर की लिस्ट बनेगी, उसमें नसीब खान का पक्का नाम होगा। 100% ब्रांड एम्बेसडर की लिस्ट में नाम होगा। दोस्त, काम चलते चलते ब्रॉन्ज बने, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमराल्ड, टोपाज, रूबी, स्टार, सफायर। मैं गाड़ी लेके आया, मेरी लाइफ की पहली कार डिजायर कार लाया मैं। फिर दोस्त, स्टार, सफायर बना, डायमंड बना, ब्लू डायमंड। मैं ऑडी रेड कलर की Q3 लेके आया 60 लाख की। उसके बाद किराए के मकान, काफी लोग झुंझुनू से भी आए होंगे, मैं ये नहीं बोल सकता बहुत बड़ी हवेली, बहुत बड़ा बंगला है, लेकिन रहने के लिए ठीक ठाक है। 1.5 करोड़ का मकान है, एक नहीं 2-2, जयपुर में भी 2-2 3-3 मकान है मेरे। पता है कुछ सीनियर लोगों को, बात मकान की नहीं है, बात यह है दोस्त, एक रिटायर्ड फौजी, बात समझना, समझने वाली बता रहा हूं आप लोगों को। एक रिटायर्ड फौजी, 10 पढ़ा लिखा इंसान अगर नौकरी करे या क्या करे, एक 10 पढ़े लिखे रिटायर्ड फौजी के लिए रिटायरमेंट आने के बाद सेकंड क्या ऑप्शन हो सकता है? या तो नौकरी करे या फिर अपना छोटा मोटा कारोबार करे। और कारोबार करने के लिए पैसे, कितना पैसा लेके आता है फौजी? और मेरे जैसा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जहां पे सारे घर के खर्चे मैंने चलाए, साथ कुछ मैंने किया, वो क्या करेगा? दोस्त, नहीं कर सकता। मुझे भी 5, 10, 20 हजार की नौकरी मिलती। जितने भी लोग बैठे, ये बताना इसलिए चाहता हूं कि महज आज 7.5 साल हुआ है और ये नसीब 35 लाख रुपए महीना लेता है। 35 लाख रुपए महीना लेता है। कितने लोगों को हजम होती है बात? जहां एक बाइक पे चलता था 22 साल नौकरी करने के बाद, आज 1 करोड़ की रेंज रोवर से चलता हूं। किससे चलता हूं? 1 करोड़ की रेंज रोवर से। कितने लोग चाहते हैं कि हमारे घर में भी रेंज रोवर आए? कितने लोग चाहते हैं कि हमारे घर में भी लाखों रुपए महीना नहीं हफ्ता आए? चाहते हैं? चाहने से तो चाहते तो आप लोग सारे के सारे चाहते होंगे मैं राजस्थान का सीएम बन जाऊं, देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, और देश का ही क्यों, मेरे को तो 5-4 कंट्री का बना दो। चाहने से नहीं होता, करना पड़ेगा। इसके लिए चाहना नहीं दोस्त, एक बार सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना, क्यों जरूरी है? पहले तो ये सोच लेना कि इस जमाने में, आज के इस दौर में, ये बात सुनते जाना, मेरी बात एक छोटी सी बोल रहा हूं मैं। मां बाप का एक सपना होता है बच्चे को पढ़ाना लिखाना और मेरा बच्चा नौकरी करे। हर एक मां बाप की उम्मीद है, और दोस्त नौकरियां नहीं मिलती। चाहते हम बहुत कुछ हैं, लेकिन चाहने से नहीं मिलते, क्योंकि आज के इस दौर में 2 टाइप के लोग होते हैं। एक जिनके सपने होते हैं, जिनके शौक होते हैं, और एक जिनकी जरूरत होती है। जरूरतमंद आदमी कुछ भी कर ले, यहां पेट भरना है तो कुछ भी कर ले, चाहे वो गोलगप्पे की रेडी लगा ले, शाम को 1000-500 रुपए लेके आएगा। लेकिन सपने पूरे करने हैं तो दोस्त उसके लिए वैसा ही प्लेटफॉर्म
होना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? वैसा ही प्लेटफॉर्म चाहिए। 40 से 50 हजार का अगर हमें काम करने का प्लेटफॉर्म मिला, वहां सपने पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि वहां लिमिट है, उम्मीद वहां पे खत्म हो जाती है कि तू 40 से 50, 60, 70, 1 लाख से ज्यादा नहीं कमा सकता। जहां पे उम्मीद हो कि यहां पर तू 1 लाख नहीं, तू 2 लाख नहीं, तू 10 लाख नहीं, तू 1 करोड़ भी महीना कमा सकता है, वहां पे उम्मीद होती है। क्योंकि दोस्त, इस दुनिया में या तो टैलेंटेड व्यक्ति को पूछा जाता है, और या फिर एक अच्छा प्लेटफॉर्म जिसके पास ऑलरेडी हो। दोस्त, टैलेंटेड आदमी के पास भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म जब तक नहीं होगा, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो दोस्त, पूछना अपना आपसे, क्या हमारे पास ऐसा कोई टैलेंट है? क्या हमारे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है कि यहां की बजाय हम और भी कहीं कुछ करके जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं? और अगर नहीं है, सोचना कि लगता है नहीं है, तो एक बार ये जरूर सोचना कि दोस्त, सभी लोगों की जिंदगी में कुछ परिवर्तन हो सकता है, इनकी जिंदगी बदल सकती है। महज 15,000 रुपए लगा के तो कहीं न कहीं इस काम की शुरुआत करके 5 से 4 साल अच्छा वर्क करके, दिन रात मेहनत करके आपके परिवार की भी जिंदगी बदल सकती है। कितने लोग मेरी बात से सहमत है कि बदल सकती है कि नहीं बदल सकती? और इसके लिए भरोसा करना पड़ेगा। 7.5 साल पहले हमने भरोसा किया था, वो भरोसा आज आपको करना पड़ेगा। ये जितने भी लोग बोलते हैं कि काम को छोड़ना मत, 4 साल 5 साल रुक के काम करना है, दोस्त, हकीकत में ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यही हमने किया है, यही इन लोगों को बोला, यही हमारे को सिखाया गया, जिसकी वजह से मैं आज बोल सकता हूं। जो महेंद्र जी ने बोला था, आज मेरी टीम में अगर लग्जरी कारों की बात, ये ऑलरेडी सारी बातें हो चुकी हैं, तो मैं इसमें ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहूंगा। लेकिन एक बार आप लोगों को बता देता हूं, इस दुनिया में अगर ऊपर वाला बोलता है ना, मौके कम देता है, धोखे ज्यादा देता है। मौके कम और धोखे ज्यादा देता है। दोस्त, चांस नहीं होता, चॉइस होती है। अगर आपकी अपने परिवार के लिए, खुद के लिए अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, आपके सामने एक दमदार अपॉर्चुनिटी, दमदार प्लेटफॉर्म है। आज लोग बोलते काम होगा या नहीं होगा। आज पूरे हिंदुस्तान में 8 लाख लोग मेरे साथ काम करते हैं, 8 लाख से ज्यादा का नेटवर्क है दोस्त। और आज मेरे साथ में मैं क्या बोलूं, कितने लोग लग्जरी कारों में आ चुके हैं। 10-20 लाख की कार तो महेंद्र जी बोलते हैं ऐसे हमारे तो पर डे। और कल भी एक नई हमारी टीम में मर्सिडीज गाड़ी आने वाली है, कल भी हम तो डिलीवरी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो गाड़ियां आती रहती है, ये बड़ी बात नहीं है दोस्त। बस आप लोगों ने समझना है, सोचना है, जिसके साथ आए हो उसके साथ बैठ जाना। नए लोग हैं जो आ चुके हैं, उनके लिए मेरा मैसेज है, अगर 4-5 साल रुक करके दमदारी के साथ, लोग हमें भी बोलते थे, भैया तू गाड़ी लिया, तेरी गाड़ी में बैठ लेंगे, तू डायमंड बन जा, फिर तुझे ही देख लेंगे, तेरे साथ चल पड़ेंगे, तू बड़ी गाड़ी ले आना, तेरे ड्राइवर रख लेना। हरामजादों को जाके मैंने चाबी भी दे दी, ले ओडी की ले ले, हंसने लग गए। अब रेंज रोवर की पकड़ाई ले, तूने बोला था तेरा ड्राइवर ले जाऊंगा, अब तो आजा कम से कम। लेकिन क्या आ जाएंगे अभी वो, अब उनके अंदर से जलन हो रही है कि भगवान इसको क्यों रेंज रोवर दे दी, अभी मैं और भी बड़ी गाड़ी ले लूंगा, फिर क्या करेगा वो। मेरी बात समझ गए ना, अपने सारे को समझ गए ना। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे चाहते पूरी खत्म नहीं होती है, तो मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी कुछ है वो एक प्लेटफॉर्म है, एक मौका है, और ऊपर वाला माध्यम देता है। कोई बोले कि छत टूट के भगवान दे दे, खुदा दे दे, वो किसी को नहीं, वो एक जरिया देता है। ये जरिया हमें इनको मिला था, ये जरिया आज आपको मिला है। चाहत आपकी है, सोच आपकी है, इच्छा आपकी है, फैसले आपके हैं। हम तो आपके भाई हैं, छोटे किसी के बड़े, आप में से निकल के आप लोगों के साथ में ही हमारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं दोस्त। किसी को अच्छा लगा होगा, जरूरी नहीं किसी को अच्छा नहीं भी लगा होगा, किसी बात को दिल में भी लेके गया होगा, किसी को हमारी बातें अच्छी भी नहीं लगी होंगी, किसी को हमारी बातें मजाक में भी लगी होंगी। जिसको जैसा लगा, हमारी तरफ से उन सभी लोगों को बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद, थैंक यू, और विश ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।